दोस्तों, गोरखपुर में रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप लोग इस बात को जानते हैं। ऐसे तो भूकंप का जो केंद्र था वो नेपाल था, जहां पर लगभग 150 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। रात में ही 60 से 70 लोग मर चुके थे। रेस्क्यू टीम वहां पे लगी हुई है। लेकिन गोरखपुर में इस तरह की बड़ी बिल्डिंगें भी हैं। सोचिए, इतनी बड़ी ये जो है जेमिनी गार्डेनिया है। मैं यहाँ से आप लोगों को GR खबर पर अजय साहनी स्टार यह दिखा पा रहा हूँ कि किस तरह यहाँ भी कुछ लोग, यहाँ के रहवासी, यहाँ में बिल्डिंगों में रहने वाले सारे लोग, ज़्यादातर लोग रात को जब भूकंप आया तो नीचे उतर कर आ गए घबरा कर। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ड्यूटी करते हैं या गाड़ी चलाते हैं, वो लोग भी अपने घरों पर क्या स्थिति रही और वो क्या जानकारियाँ रही। क्या नाम है आपका भाई साहब? जयराम पाठक। जयराम जी, आप जब भूकंप आया रात में कितने बजे आया, आपको पता है? हाँ, 11:32 पे। अच्छा, 11:32। तो आप उस समय कहाँ थे? हम सोए थे। अच्छा। और दरवाजा लगा एक बैग हिलने। अच्छा। और पंखा भी लगा तेज से हिलने। अच्छा, तो उसी समय हम लोग उठ के तुरंत बाहर भागे तो देखे कि बिल्डिंग में हम लोग की मकान भी हिल रही है। घर परिवार के लोग सब लोग जाग गए? सब लोग जाके बच्चों को हम लोग कंधे पे लेकर किसी तरह भागे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जो भी लोग थे, यानी जो भी लोग यहाँ पे मोहल्ले में, यहाँ पे इस बिल्डिंग में रहवासी जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में कुछ लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में से भी झटके जब महसूस किए लोग, तो ज़्यादातर लोग बिल्डिंगों से निकल कर नीचे आ गए और पूरी दहशत में रात बीती लोगों की। कुछ लोगों ने कहा कि दोबारा भी झटका महसूस किया गया, लेकिन हो सकता है ऐसा न रहा हो। लेकिन ये जान लीजिए, रिक्टर पैमाने पर इसको मापा गया, जिसमें 6.4 की रफ्तार इसकी तीव्रता मापी गई, जिसके वजह से नेपाल में जो भयावह घटना घटी है, रेस्क्यू अभी भी लगी हुई है वहाँ पर। और जो मौतें हुई हैं, सोच कर देखिए आप, अर्थक्वेक, यानी यह एक ऐसी आपदा जो प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन ये समझ लीजिए कि इससे सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्थाएं और क्या क्या उपाय हो सकती हैं, इन सब पर आप सबको अमल करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें होती रहेंगी। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? गोरख। अच्छा, रात में कहाँ पे थे? यहीं पर थे। अच्छा, क्या मतलब उस समय जब भूकंप आया तो क्या हुआ यहाँ पे? वही आदमी सब बाहर निकल के सब बैठे थे अपना। सब लोग निकल के आ गए? सब लोग, मतलब सब लोगों को पता चल गया कि भूकंप आ गया है, तो घबरा के मतलब सब लोग निकल आए? बाद में आए तो किसी 11 बजे तुम सोए भैया थे। इधर आइए, आप बताइए। अरे वही जो बता रहा, मैं भी सोया था, हमको मालूम नहीं पड़ा। आपको मालूम नहीं पड़ा? अच्छा, आपको नहीं मालूम पड़ा। चलिए ठीक है। यहाँ पे कुछ जो लोग यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, उन लोगों से, सर क्या आप यहाँ आप बता पाएंगे भूकंप आने के बाद का क्या हुआ? अपने घर थे। अपने घर पे आप जान पाए भूकंप के बारे में? भूकंप आया तो कुछ जाने? नहीं, अगल बगल हम तो सोए, गाड़ी नहीं सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। पता नहीं चला। देखिए, बहुत सारे लोगों को पता चला, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला। लेकिन हम जो है यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या उन लोगों ने महसूस किया और फिर क्या हुआ। थैंक यू। दोस्तों, मैं जेमिनी गार्डेनिया में हूँ इस समय। यहाँ पर मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ फ्लैट में रहते हैं लोग, जो रहवासी हैं यहाँ के। क्या नाम है मैम आपका? शालिनी गनेरीवाल। शालिनी जी, यहाँ पे रात में जो भूकंप आया वो कैसे पता चला और क्या हुआ, आप लोग बताएं जरा। बाकी सब लोग घर के लोग सो रहे थे, पर मैं ही बस जगी हुई थी। उस समय जागे थे आप? मैं जगी हुई थी। ओके। और अचानक से मुझे लगा कि मतलब वाइब्रेट हो रहा है। हाँ जी। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि उठो, लग रहा है भूकंप आ रहा है। लेकिन सब इतनी गहरी नींद में सो चुके थे। अच्छा, जाग नहीं रहे थे लोग? नहीं। और फिर मुझे लगा कि मुझे ही लग रहा है, कभी कभी नहीं नींद में लगता है। अपने को लगता है। तो जब तक मैं समझ पाती तब तक तो नीचे मेरे पूरी बिल्डिंग के लोग बाहर चले गए थे। बिल्डिंग के लोग आ गए? हाँ। और फिर हमारे घर सोसाइटी का हूटर बजने लगा। अच्छा। तो फिर मैंने बालकनी में देखा तो पता चला कि बहुत तेज ही भूकंप आया है। 14 फ्लोर पे तो बहुत लोगों ने उसको महसूस किया। हाँ। जितना हाइट पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपको महसूस होता है। अच्छा। पर जब तक समझ में आता तब तक तो थम गया था। अच्छा। लेकिन बहुत तेज था झटका। जो 14 फ्लोर पे हैं लोग, वो लोग लिफ्ट से नीचे आए होंगे? नहीं, उन्होंने सब लोगों ने मना कर दिया था कि आप स्टेयर का यूज़ करें। स्टेयर का यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब सुरक्षा कहीं नहीं नियमों में आता और है। हम लोग कम से कम घंटे 2 घंटे नीचे थे। अच्छा। लगा कि आफ्टर स्ट्रोक भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग नीचे काफ़ी देर वेट कर रहे थे। लेकिन फिर लगा सब नॉर्मल है तो फिर आ गए। लेकिन पूरी रात हम लोग एकदम डर के मारे सो नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा मतलब दहशत बनी रही। आपको पता होगा नेपाल में लगभग 150 लोग जो है इसमें, हाँ मैंने मतलब पढ़ा। मौत हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की आप, जैसे आप तो ग्राउंड मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो उस समय आप लोग जैसे अगर बाई देवे आपको सेकंड टाइम ना आए, इसके लिए मतलब काफ़ी सभी लोग जागे रहे, काफ़ी दहशत में रहे। ये चीज़ हुआ? सब लोग दहशत में थे। मतलब आप लोगों का जो घर में सामान है, कुछ वो चीज़ हिलने का महसूस किए क्या आप लोग?
सामान तो नहीं, जैसे लगा बेड हल्का सा लगा कि वाइब्रेट हो रहा है बस। हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगा। देखिए इस तरह के झटके थे गोरखपुर में। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है दोस्तों, आप लोगों को बता दें, लोगों ने पूरी तरह से, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो सिंगल फ्लोर सिंगल स्टोरी की मकान में रह रहा हो, कहीं भी 4th फ्लोर पे रह रहा हो, 14th फ्लोर पे रह रहा हो, ग्राउंड फ्लोर पे है, सब लोगों ने इस झटके को महसूस किया, जिसका गोरखपुर और अगल बगल के ज़िलों में काफ़ी हद तक लोगों ने बताया अपना एक्सपीरियंस, जैसा कि मैम भी बताई। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और भी लोगों से जानेंगे हम, गोरखपुर के रहने वाले लोगों से। जी, बहुत अच्छे से बनी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब हमारी बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। जी। हाँ, बस ये समझ लीजिए कि बिल्डिंग अच्छी थी, नहीं तो बहुत भूकंप का झटका तो हम लोग की बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ये तो बहुत हाइट है इसमें, तो उस हिसाब से देखा जाता अगर ये मजबूत नहीं होती या फिर जो है एक तरह से एंटी अर्थक्वेक शायद नहीं होती तो फिर ये नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान हो सकता था। जी। लेकिन देखिए बिल्डिंगें जो लोग बनाते हैं, घर बनाते हैं, जो भी इस तरह की मल्टी स्टोरीज बिल्डिंगें बनती हैं, उसमें अगर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसे जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके दरमियान बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम इसीलिए जेमिनी गार्डेनिया जो बिल्डिंग है, यहाँ की बहुत हाइटेड बिल्डिंग है और शानदार है, हाई सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग है, तो यहीं पर आके हमने चाहा दिखाना कि भाई इस तरह की बिल्डिंगों को अर्थक्वेक के टाइम पे ज़्यादा झटका और नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं आई। लोग दहशत में ज़रूर रहे। GR खबर पर आप लोग हैं और ख़बरों के साथ आएंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू मैम। आप मैम, ये भी इसी फर्स्ट फ्लोर की है। आप भी बताइए ज़रा, हाँ क्या हुआ ज़रा बताएं आप। एक मिनट टेक करो। एक और मैम है हमारे साथ। हाँ मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारुल है। अच्छा पारुल जी, यहाँ पे क्या रात में जब भूकंप आए तो क्या महसूस हुआ, कैसे आप जान पाए? नहीं, हम लोग उस समय जगे हुए थे। जगे हाँ, थे। पूरा बेड एकदम इतना ज़्यादा कंपन कर रहा था कि हम लोग तो तुरंत भागे। हाँ, बच्चों को जगाया, बच्चों को तुरंत अलर्ट किया, बच्चे सब तुरंत जगे, तुरंत हम लोग लेके नीचे भागे। घबरा गए होंगे सब लोग की? सभी घबराए थे, पूरे बिल्डिंग के लोग। क्योंकि बिल्डिंग बड़ी है ना ये, अगर इस तरह की कोई हादसे ना हो बस हम लोग को यही एक बेनिफिट था कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे तो तुरंत नीचे उतर गए। जो लोग 14th फ्लोर पे रहे होंगे उन लोगों का तो बिल्कुल हालत बिगड़ गया होगा, मतलब उतना ऊपर से नीचे आने में भी, और डर ज़्यादा लगा होगा कि हम हाइट पे हैं और ऐसी कोई घटना ना हो जाए जिससे कि। तो आप लोगों ने मतलब सब लोग मतलब काफ़ी देर तक जगे रहे होंगे उसके बाद से? हम लोग 1-1.5 बजे तक तो नीचे ही थे, उसके बाद ऊपर आए, जिसको जैसे मन किया सोया। पूरी सोसाइटी के लोग लगभग बाहर आ गए होंगे? सारे लोग बाहर थे। देखिए ये चीज़ें आप लोग बातों से भी समझ पा रहे होंगे कि अर्थक्वेक का जो रात में आया था, जिसकी तीव्रता 6.4 रिएक्टर पॉइंट पैमाने पर मापी गई है, और नेपाल में इस भूकंप से जो बड़ा नुकसान हुआ है, रेस्क्यू टीम अभी भी वहाँ लगी हुई है और लगभग 150 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बस ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कहीं ना आएँ, इसके लिए आप लोग दुआएं कर सकते हैं। बाकी GR खबर पे हम लोग और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि गोरखपुर का आलम क्या रहा। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ शहर में ही ये नहीं कि रहने वाले लोग जो है इससे कहीं ना कहीं आहत हुए, ऐसे भी लोग आहत हुए जो अगल बगल गाँव में भी हैं। भैया कहाँ घर है आपका? मेरा घर सर मिर्ज़ापुर बाज़ार। मिर्ज़ापुर बाज़ार। तो आप लोग उस समय जगे थे कि सोए थे? सर जगह थे उस समय। जगे थे? उस समय हम लोग जगह थे और हम लोग बैठे ही थे, तब तक जो है सोफ़ा वगैरह सब हिलने लगा, तो हम कह अरे अचानक ये क्या हो गया, दरवाजे भी हिलने लगे। जी। तुरंत भागे बच्चों को सबको बाहर निकाले हम लोग बंधे पे जी। और अगल बगल सबको बता दिया गया जल्दी आप लोग बाहर निकलिए। हम लोग 2 बजे तक, लगभग 2-2:30 बजे तक सब लोग बाहर ही थे, पूरा गाँव। ये सोचते रहे कि दोबारा ना आए, दोबारा झटके जैसे पिछली बार आया था। जी। एक बार आया था, फिर कुछ समय बाद फिर दोबारा आ गया था। दोबारा आया था। इसके लिए हम लोग कहे भाई अभी बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बजे 2:30 बजे सेफ्टी रखा जाए। हाँ, आप लोग भाई थे कभी, मतलब इसमें पता चला आप लोगों को भूकंप का? पता चला। जागे थे कि सोए थे? जागे थे। अच्छा, क्या हुआ, क्या देखे? जैसे कि मैं बात कर रहा था तो अचानक मतलब पूरा बिल्डिंग हिल गई। अच्छा। पूरी बिल्डिंग हिल गई तो मैं उठा, मैं सोचा कि कुछ होगा, तो फिर पूरे सब लोग कॉलोनी के सब लोग उठ गए। अच्छा। हाँ, तो हम लोग बाहर निकले गेट के बाहर, तो पता चला कि भूकंप था। भूकंप आया। सब लोग बाहर निकल गए? सब लोग बाहर निकले। तुम बेटा सोए थे? हाँ। सोए थे? तुम भी सोए थे? देखिए ये आलम रहा भूकंप का। बहुत ज़्यादा तीव्रता देखा जाए तो 6.4 रिक्टर पैमाने पर मापी गई उसकी तीव्रता, लेकिन नेपाल में इसी भूकंप ने तबाही मचा रखा है। पहाड़ी इलाका है लेकिन यहाँ पे समतल भूमि है, ठीक है, बिल्डिंगें हाई टेक हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन संयोग रहा, बेहतर रहा कि ऐसा कुछ हादसा नहीं हुआ।
जी, तो मैं आप लोगों को जैसा कि बता रहा था, जेमिनी गार्डेनिया के सामने हूँ। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, अगर इस तरह का कोई भी प्राकृतिक अर्थक्वेक जैसा आपदा आता है तो ये समझ लीजिए कि जितनी हाइट पे, जितनी ऊंचाई पे बिल्डिंगें हैं, अगर वो मजबूती से नहीं बनाई गई हैं, अगर उसके कंस्ट्रक्शन में कोई कमी है, वो एंटी अर्थक्वेक नहीं है, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। 14वें माले पे रहने वाले लोग रात में क्या उनके दिल पे गुजरी होगी जब ये आलम रहा होगा। रात 11:30 बजे के बाद से लगभग 1, 2 बजे, 3 बजे तक लोग सो नहीं पाए। यहाँ पर मैं इस बिल्डिंग के ठीक सामने हूँ। यहाँ पे एक चाय की जो है रेहड़ी है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। भैया कहाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्याम कुमार है। यहाँ पे कहाँ घर है? हमारा घर यही इंदिरा नगर में ही है। आप रात में भूकंप आया था, मालूम पड़ा? हाँ, हमको पूर्व महसूस हुआ। अच्छा, कैसे सो गए थे आप कि नहीं, हम जग रहे थे। जग रहे थे? क्या करीब हुआ उस 3 झटके आए। अच्छा, 3 झटके आए? हाँ, 2-2, 3-3 सेकंड के। पहले ये करीब 2-3 सेकंड के आए। अच्छा। हमको उठ के बैठे थे, हमें लगा कुछ हिल रहा है भूकंप का। जब दोबारा बैठे अच्छा। तो वो तेजी से हलचल हुआ। हाँ। तीसरे में हमको जब उठते उठते भागते भागते जी। मैं जल्दी अपने बच्चों को लेकर नीचे आया। तो अब तब तक जो है भूकंप समाप्त हो चुका था। हम लोग बाहर आ गए। अगल बगल के लोग भी आ गए होंगे ना? अगल बगल के नहीं, हमने नज़ारा जो देखा, हजारों की संख्या में लोग रोड पे घूम रहे थे। अच्छा। जो कि बहुत भयानक स्थिति अगर होती, अगर तीव्रता बढ़ती अगर तो ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए घातक होता। ईश्वर सबकी मदद करे, हम लोग यही। नेपाल में आपको पता होगा 150 लोगों की मौत हुई। जी, अभी समाचार के माध्यम से पता चला है कि यहाँ कुछ बिल्डिंगें, और अभी सुबह तक 150 से 200 और संख्या बढ़ रही है। लोग बता सकती है जी। ये हालम था दोस्तों। आप लोगों को बता दें कि भूकंप आया जो उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता था गोरखपुर में। यह जो है, यहाँ के लोग भाग्यशाली रहे, लोगों का कोई हादसा, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। किसी भी मकान के किसी तरह के गिरने का या कोई क्रैक होने का थोड़ा बहुत कहीं से कुछ सूचनाएं आ रही हैं। लेकिन GR खबर पर आप लोग बने रहिएगा और ख़बरों के साथ आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक वाला बटन दब जाए तो बेहतर होगा। कमेंट बॉक्स में सुझाव या फिर कोई भी सूचना, जानकारी, क्वेरी हो, लिख भेजिएगा। जय हिंद, जय भारत।